नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज की मेरी कहानी ईश्वर के एक फरिश्ते की है। मेरी ये कहानी आपको भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली है। कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। एक बार की बात है, ऊपर स्वर्ग में भगवान ने एक बच्चे से धरती पर जन्म लेने के लिए कहा। बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उस बच्चे ने भगवान से पूछा, प्रभु मैं इतना छोटा हूँ कि खुद से कुछ कर नहीं पाता, भला धरती में मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, बच्चे मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह फरिश्ता ही धरती पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। उस बच्चे ने फिर पूछा, पर प्रभु एक बात बताइए, मैं यहाँ स्वर्ग में कुछ नहीं करता, बस गाता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए तो खुश रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान बोले, बच्चे तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा भी और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा। तुम उसका प्रेम महसूस कर सकोगे और खुश रहोगे। बच्चा फिर बोला, प्रभु जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा ही नहीं आती। भगवान बोले, बच्चे तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे प्यार भरे और मधुर शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ स्वर्ग में सुने ही नहीं होंगे। और बड़े धैर्यपूर्वक और सावधानी से तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। उस बच्चे ने फिर पूछा, प्रभु जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं कैसे कर सकूँगा? भगवान बोले, बच्चे तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। बच्चा तो धरती पर जाना ही नहीं चाहता था। उसने एक बार फिर भगवान से पूछा, प्रभु मैंने सुना है धरती पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान बोले, बच्चे तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें उनसे बचाएगा, फिर भले ही उसकी अपनी जान पर संकट क्यों ना आ जाए। बच्चे ने एक बार फिर भगवान से पूछा, प्रभु मैं बहुत दुखी होऊंगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, बच्चे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे हमेशा मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो यही भी बताएगा। बच्चे का कौतूहल थोड़ा शांत हुआ। उस क्षण बीता। उस क्षण स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी पर किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना ही होगा। जाने से पहले रोते हुए उसने भगवान से पूछा, हे ईश्वर अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया करके अब तो मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, बच्चे फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। तो एक बात तो सच है, माँ ईश्वर का बनाया हुआ वह फरिश्ता है जो एक जीवन को गढ़ता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अपनी माँ की कदर करिए क्योंकि उसने आपके जीवन को गढ़ा है। और आज की मेरी कहानी उन सभी जीवन देने वाली माँओं को समर्पित है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, कहानी को लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।